आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई क्लास 10। मेरे पास काफी टाइम से बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमें आप वो क्वेश्चंस बता दो जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आज हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को अलग अलग टाइम पे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आज जो मैं लेकर आया हूं बेसिकली वो पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं, तो आपको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी। अगर आपका अभी रिसेंटली प्री बोर्ड हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें अल्फा बीटा की बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे करना है। बेटा सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो पहले आपको दो बेसिक चीज पता होनी चाहिए। तो आइए पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, और बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। हम लोगों ने पॉलिनोमियल में ये बात डिस्कस की थी कि अगर हम जीरोस को जोड़ेंगे तो वो माइनस बी बाय ए के बराबर आएगा, और जब हम जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सी बाय ए के बराबर आता है। तो अगर आपको कोई भी अल्फा बीटा का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अब कैसे करना है ये बताते हैं। सबसे पहले बेटा हमें जो उसने पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को पहले आप नोट डाउन करिए। ठीक है, अब आप पहला फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। तो बेटा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ये ए होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ये बी होता है, और जो प्लस में कांस्टेंट होता है ना ये सी होता है। तो माइनस बी बाय ए, तो हमारा बी कितना है 7, ए कितना है 1। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना आ गया -7। ठीक है, ये आपने पहला फॉर्मूला लगा दिया। अभी इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि ये कैसे निकालना है, ये अपने आप निकल जाएगा। पहले आपको ये दो फॉर्मूले लगाने हैं। अच्छा, इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है बच्चों 3, ए कितना है सर 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 3। तो ये लो भाई, ये आपने दोनों फॉर्मूले लगा दिए। ठीक है बच्चों, तो जब ये दोनों फॉर्मूले लग जाए अब आपको जो फाइंड करना है ना उस पे जाना है। क्या फाइंड करना है? तो प्यारे बच्चों हमें सबसे पहले इसने निकालने को बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? तो बेटा जो आपने ये अल्फा प्लस बीटा निकाला है ना, इस अल्फा प्लस बीटा को आप पहले उतार लीजिए -7। अब आपको स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर -7 का होल स्क्वायर। अब याद करिए ये हमारा एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहां वो फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, और ध्यान से देखिए यहां अल्फा बीटा है और अल्फा बीटा हमारे पास कितना है 3, तो मैंने यहां पर 3 डाल दिया इज इक्वल टू 49। अब दिमाग लगाओ बेटा, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 6, और ये 6 जो है वो यहां प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ गया 49 माइनस 6, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ गया 43। एंड दिस इज योर आंसर।
और इसके बाद बेटा इन्हीं प्रॉब्लम्स में मैंने देखा है ज्यादातर जब ये 3 नंबर का सवाल आता है ना, तो एक वैल्यू और फाइंड करने के लिए दी जाती है। तो दूसरी वैल्यू उसने क्या बोली, उसने कहा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल। इसे कैसे निकालेंगे, तो बेटा इसे निकालना बहुत आसान है। इसमें सिर्फ आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, अल्फा इंटू बीटा, और अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब ध्यान से देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारे पास कितना है, -7। तो ये मैंने -7 डाल दिया, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3, तो ये आ गया -7/3, एंड दिस इज योर आंसर। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें मैंने आपको जो अल्फा बीटा का ये क्वेश्चन बताया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बोर्ड में हर साल इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आइए एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा जो है अगर वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो आपको ये 3 चीजें बेटा फाइंड आउट करना है। अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 2 चीजें निकाल के दिखाई हैं, बट बताना चाहूंगा कि कई बार बोर्ड में एक ये चीज भी फाइंड करने के लिए आ जाती है। तो देखिए कैसे करना है बेटा। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है ना, उस पॉलिनोमियल को नोट डाउन कर लो। ये देखिए मैंने पॉलिनोमियल उठा लिया, और सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b यानी 5, a यानी 1। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -5। ठीक है, हमने पहला फॉर्मूला लगा दिया। अब दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया 7/1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, 7 आ गया। यानी बच्चों जब भी आपके पास अल्फा बीटा का क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको दोनों फॉर्मूले में लगा देंगे। अब क्या करना है, अब आपको जो निकालना है ना, वो एक एक करके आप उठाइए। तो पहले उसने हमें क्या निकालने को बोला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, तो पहले ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, इसको आप मैदान में उतार लो, जो कि है -5। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 25। अब देखो यहाँ अल्फा बीटा दिख रहा है, तो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 7। तो यहां डाल दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 7 इज इक्वल टू 25। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा 14, और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो 25 माइनस 40। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया 11। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना होता है। अब नंबर 2 में बेटा उसने क्या बोला, आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सर ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए बेटा हमें कुछ नहीं करना, बस एलसीएम लेना है। तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा ऊपर है, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, -5, तो मैंने -5 डाला। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये आ गया -5/7। ठीक है, अब नंबर 3 पे बेटा उसने देखो हमें निकालने के लिए बोला है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्या करोगे बच्चों, बेटा अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बोर्ड में निकालने के लिए, तो इसमें हमें कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है, कॉमन। तो देखो दोनों तरफ अल्फा सेम है तो अल्फा कॉमन आ जाएगा, दोनों तरफ बीटा है तो बीटा कॉमन आ जाएगा।
अंदर क्या बचेगा बच्चों, एक अल्फा और प्लस में ये बीटा। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू डालो। तो देखो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 7 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो -5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×5 = 35। दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि आज आपको जो मैंने अल्फा बीटा प्रॉब्लम कराई है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बेटा अब मैं आपको चाहता हूं कि इसी के तरीके से अगली क्लास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा एक और बात बच्चों, कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराओगे ना उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भेज देना। तो मैं आपको 4 क्वेश्चन दे देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, अब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। बच्चों इन क्वेश्चंस की आप फोटो ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इन क्वेश्चनों में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा।